कुछ विलन्स तलवार लेके नहीं आते, कुछ विलन्स लोगों के दर्द, लोनलीनेस और कंफ्यूजन को वेपन बना लेते हैं। और इस मूवी का विलन है गिलर्ट ग्रिंडेलवाल्ड, ऐसा डार्क विज़ार्ड जो लोगों को डरा कर नहीं, उन्हें सपना दिखाकर अपनी साइड करता है। सपना एक बेटर वर्ल्ड का, लेकिन उस सपने के नीचे छुपा है प्योर कंट्रोल का जहर। मूवी स्टार्ट होती है 1927 में न्यूयॉर्क से। ग्रिंडेलवाल्ड को मकूसा यानी अमेरिकन मैजिकल गवर्नमेंट यूरोप ट्रांसफ़र कर रही होती है। उसका ट्रायल होने वाला है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद भी हर ऑफिसर के फेस पे टेंशन है, क्योंकि सब जानते हैं ग्रिंडेलवाल्ड एक नॉर्मल प्रिजनर नहीं है। उसकी जुबान तक मैजिकली कंट्रोल में रखी गई है, क्योंकि उस आदमी का सबसे डेंजरस वेपन उसकी वॉन्ड नहीं, उसकी बातें हैं। स्टॉर्मी नाइट में एक फ्लाइंग कैरेज स्काई में जाती है। थेस्टल कैरेज खींच रहे होते हैं, लाइटनिंग फ्लैश हो रही होती है और एटमॉस्फेयर एक गोथिक नाइटमेयर जैसा लगता है। लेकिन ग्रिंडेलवाल्ड अपना गेम पहले ही सेट कर चुका है। एबरनेथी, जो पहले मकूसा में काम करता था, एक्चुअली उसका फॉलोअर बन चुका है। आइडेंटिटी स्वैप होती है, गार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ ही मोमेंट्स में प्रिजनर मास्टर बन जाता है। ग्रिंडेलवाल्ड अपनी वॉन्ड वापस ले लेता है और गार्ड्स को हरा देता है और स्टॉर्म के बीच कैरेज पर कब्जा कर लेता है। और यहाँ से मूवी का टोन क्लियर हो जाता है। ग्रिंडेलवाल्ड भागा नहीं, ग्रिंडेलवाल्ड ने एस्केप डिजाइन किया। अब वो फ्री है और यूरोप उसका अगला चेस बोर्ड बनने वाला है। 3 महीने बाद हम लंदन आते हैं। यहाँ न्यूट स्कैमेंडर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में होता है। न्यूट वही माजी जूलॉजिस्ट जिसके सूटकेस के अंदर मैजिकल क्रिएचर्स की एक पूरी दुनिया रहती है। लेकिन न्यूयॉर्क के इंसिडेंट के बाद मिनिस्ट्री ने उसके इंटरनेशनल ट्रैवल पे बैन लगा दिया है। न्यूट चाहता है कि बैन रिमूव हो जाए, क्योंकि उसका काम ही मैजिकल क्रिएचर्स को स्टडी करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मिनिस्ट्री के पास एक कंडीशन है। वो कहते हैं बैन रिमूव हो सकता है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। काम है क्रीडेंस बेयरबोन्स को ढूंढना। क्रीडेंस वही लड़का है जो फर्स्ट मूवी में ऑब्सक्यूरस पावर के साथ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। सबको लगा था कि वो मर गया, लेकिन अब पता चलता है कि वो जिंदा है और पेरिस में कहीं छुपा हुआ है। मिनिस्ट्री चाहती है कि न्यूट अपने भाई थीसियस स्कैमेंडर के साथ काम करे। थीसियस एक पावरफुल अरोरा है, वॉर हीरो है और मिनिस्ट्री का ट्रस्टेड मैन है। यहाँ हमें लीता लेस स्ट्रेंज भी मिलती है। लीता न्यूट का पास्ट का एक इमोशनल बाउंड है। हॉगवर्ट्स में दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन अब लीता थीसियस की फियांसे है। मतलब न्यूट के सामने एक ही रूम में है उसका भाई, उसका पास्ट और उसका अनकंफर्टेबल प्रेजेंट खड़ा होता है। मिनिस्ट्री मिशन के लिए एक और आदमी का नाम लेती है, गनर ग्रिमसन। न्यूट तुरंत समझ जाता है कि ये रेस्क्यू मिशन नहीं है, ये हंटिंग मिशन है। क्रीडेंस को बचाने की जगह मिनिस्ट्री उसे कंट्रोल या एलिमिनेट करना चाहती है। न्यूट रिफ्यूज कर देता है और यही न्यूट का कैरेक्टर है। वो हीरो टाइप चेस्ट थंपिंग स्पीच नहीं देता, लेकिन जब बात किसी हेल्पलेस क्रिएचर या पर्सन की हो तो वो सिस्टम के सामने खड़ा हो जाता है। मिनिस्ट्री से निकलने के बाद न्यूट सीक्रेटली मिलता है एल्बस डम्बलडोर से, लेकिन ये ओल्ड डम्बलडोर नहीं है, ये है यंग डम्बलडोर। चार्मिंग, काम, थोड़ा प्लेफुल, लेकिन आंखों में सीक्रेट्स का पूरी लाइब्रेरी छुपा रखी है इसने। डम्बलडोर भी न्यूट से वही कहता है, पेरिस जाओ, क्रीडेंस को ढूंढो और ग्रिंडेलवाल्ड से पहले उस तक पहुंच जाओ। न्यूट पूछता है, आप क्यों नहीं जाते? डम्बलडोर क्लियरली जवाब नहीं देता। बस इतना समझ आता है कि डम्बलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड के बीच कोई पुराना कनेक्शन है, कोई ऐसा बॉन्ड है जो डम्बलडोर को डायरेक्टली ग्रिंडेलवाल्ड के अगेंस्ट फाइट करने से रोक रहा है। यहाँ एक हिडन डिटेल समझना जरूरी है। डम्बलडोर न्यूट को इसलिए चूज करता है क्योंकि न्यूट फाइटर नहीं है, न्यूट किलर नहीं है। न्यूट किसी ब्रोकन पर्सन को मॉन्स्टर बनाकर अटैक नहीं करता, वो समझाने की कोशिश करता है। और क्रीडेंस को इस वक्त स्वॉर्ड नहीं, समझाने वाला इंसान की ज़रूरत है। न्यूट अपने घर लौटता है और यहाँ मूवी थोड़ी वार्म हो जाती है। उसके घर के अंदर मैजिकल क्रिएचर्स का फुल कैओस है। बेबी निफलर इधर उधर चमकती चीज़ें चुरा रहे होते हैं। बेसमेंट में न्यूट का मैजिकल सेंचुरी है, जहाँ हर क्रिएचर का अपना एनवायरनमेंट है। यहीं पर हमें एक ब्रेथ टेकिंग बीस्ट दिखता है, जुआवू। जुआवू एक चाइनीज मैजिकल बीस्ट है। ह्यूज बॉडी, कलरफुल टेल और मूवमेंट इतनी फास्ट कि जैसे कोई रेनबो लाइटनिंग बनकर रूम के अंदर फूट पड़ी हो।
दूसरे लोग उसे डेंजरस मॉन्स्टर बोलेंगे, लेकिन न्यूट उसे पेशेंस के साथ हैंडल करता है। तभी न्यूट के घर पर सरप्राइज गेस्ट आते हैं, जैकब कोवाल्स्की और क्वीनी गोल्डस्टीन। जैकब एक नॉन मैजिकल पर्सन। फर्स्ट मूवी के एंड में उसकी मेमोरीज इरेज हो गई थी, लेकिन अब पता चलता है कि वो सब याद कर चुका है। क्यों? क्योंकि उस स्पेल ने बैड मेमोरीज तो वॉश कर दी थी, और जैकब के लिए मैजिक, न्यूट, क्यूनी और बीस्ट की मेमोरी बैड नहीं थी। वो उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज थी। लेकिन सिचुएशन में एक ट्विस्ट है। क्वीनी और जैकब लंदन आए हैं शादी करने के लिए। अमेरिकन मैजिकल लॉ के अकॉर्डिंग विच और नॉन मैज की मैरिज अलाउड नहीं है। क्वीनी सोचती है कि लंदन में शायद उन्हें फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन न्यूट नोटिस करता है कि जैकब स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, टू हैप्पी टू एग्रीएबल। न्यूट समझ जाता है कि क्वीनी ने जैकब पर एन्चेंटमेंट किया है। न्यूट स्पेल रिमूव करता है और जैकब नॉर्मल हो जाता है। जैकब क्यूनी से प्यार करता है, लेकिन शादी के लिए मना करता है, नॉट बिकॉज ही डज नॉट लव हर, बट बिकॉज वो जानता है कि अगर क्यूनी ने लॉ ब्रेक किया तो पनिशमेंट क्यूनी को मिलेगी। क्यूनी का हार्ट टूट जाता है। उसे लगता है कि जैकब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और जब एक इंसान लव और रिजेक्शन के बीच टूट रहा होता है, तब ग्रिंडलवाल्ड जैसे लोग उस दर्द के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। क्वीनी पेरिस चली जाती है टीना को ढूंढने। न्यूट और जैकब भी डिसाइड करते हैं कि वो पेरिस जाएंगे। न्यूट का ट्रैवल बैन है, लेकिन वो इलीगल पोर्ट की यूज़ करता है, और दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं। पेरिस में स्टोरी एक डार्क मैजिकल सर्कस में एंटर कराती है, सर्कस आर्कानस। यहाँ क्रीडेंस छुपा हुआ है। क्रीडेंस के साथ है नागिनी। इस मूवी में नागिनी एक वुमन है जिसके ब्लड में मैलिडिक्टस कर्स है। वो स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन एक दिन ये कर्स परमानेंट हो जाएगा और वो हमेशा के लिए स्नेक बन जाएगी। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूवी हमें नागिनी को मॉन्स्टर नहीं, एक ट्रेजिक ह्यूमन के रूप में दिखाती है। क्रीडेंस अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। उसके पास पावर है लेकिन पास्ट नहीं, नाम है लेकिन फैमिली नहीं, और यही उसकी बिगेस्ट वीकनेस है। सर्कस में कैओस होता है, मैजिकल क्रिएचर रिलीज होते हैं और क्राउड पैनिक में आ जाता है, और क्रीडेंस नागिनी के साथ एस्केप कर जाता है। क्रीडेंस एक वुमन को ढूंढ रहा है, इर्मा दुग्राद। इर्मा वो हाफ एल्फ सर्वेंट है जिसने क्रीडेंस को बचपन में अमेरिका ले जाकर एडॉप्शन के लिए दिया था। क्रीडेंस फाइनली इर्मा तक पहुंचता है और उसे लगता है शायद अब उसकी लाइफ का ट्रुथ मिल जाएगा, लेकिन इर्मा बस इतना बताती है कि वो उसकी मदर नहीं है, और उससे ज़्यादा रिवेल होने से पहले ही ग्रिम्सन आ जाता है। ग्रिम्सन इर्मा को मार देता है। क्रीडेंस फिर से ट्रुथ के दरवाजे तक पहुंचकर वापस अंधेरे में धकेल दिया जाता है, और ये भी क्लियर होता है कि ग्रिम्सन मिनिस्ट्री का पॉन नहीं, ग्रिंडलवाल्ड का आदमी है। ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस के आसपास के सारे सच के रास्ते काट रहा है ताकि एंड में सिर्फ उसका वर्जन बचे। दूसरी तरफ टीना भी पेरिस में क्रीडेंस को ढूंढ रही है। टीना न्यूट से नाराज है क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि न्यूट और लीता एंगेज्ड हैं। एक्चुअली एंगेजमेंट लीता और थीसियस की है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। टीना पेरिस में एक मिस्टीरियस विजार्ड से मिलती है, यूसुफ कामा। यूसुफ भी क्रीडेंस के पीछे है, लेकिन उसका इंटेंशन रेस्क्यू नहीं है, वो क्रीडेंस को मारना चाहता है। न्यूट और जैकब टीना को ट्रैक करते हुए यूसुफ तक पहुंचते हैं। यूसुफ उन्हें कैप्चर कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि यूसुफ ने एक अनब्रेकेबल वॉव किया है। उसका मिशन है क्रो लेस्ट्रांग वी को मारना। यूसुफ बिलीव करता है कि क्रीडेंस ही क्रोवस लेस्ट्रांग है। अब मूवी एक फैमिली मिस्ट्री बन जाती है। क्रीडेंस का लेस्ट्रांग फैमिली से क्या कनेक्शन है, लीता क्या छुपा रही है, और यूसुफ के रिवेंज का रीज़न क्या है। न्यूट और टीना इवेंचुअली एस्केप करते हैं। इस बीच न्यूट टीना को क्लैरिफाई करता है कि वो लीता से एंगेज नहीं है। ये छोटा सा सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूवी के डार्क एटमॉस्फेयर में न्यूट और टीना का ऑकवर्ड कनेक्शन थोड़ी वार्मथ देता है। पेरिस की क्राउडेड स्ट्रीट में क्वीनी इमोशनली ब्रेक हो जाती है। क्वीनी माइंड रीड कर सकती है, लेकिन जब एक पूरी सिटी के थॉट्स एक साथ सुनाई देने लगे तो वो पावर ब्लेसिंग नहीं, टॉर्चर बन जाती है। ग्रिंडलवाल्ड के फॉलोअर क्वीनी को उसके पास ले जाते हैं, और यहाँ ग्रिंडलवाल्ड का असली विलन ऑरा दिखता है। वो क्वीनी को फोर्स नहीं करता, वो उसे थ्रेटन नहीं करता, वो सिंपली उसकी बात सुनता है। क्वीनी एक ऐसी दुनिया चाहती है जहाँ वो जैकब से ओपनली लव कर सके। ग्रिंडलवाल्ड उसे एग्जैक्टली वही सपना दिखाता है, एक वर्ल्ड जहाँ विजार्ड्स को छुपना नहीं पड़ेगा, एक वर्ल्ड जहाँ ओल्ड लॉज उन्हें रोकेंगे नहीं, एक वर्ल्ड जहाँ क्वीनी और जैकब जैसे लवर्स को सेपरेट नहीं किया जाएगा।
लेकिन हिडन डिटेल्स ये है, ग्रिंडलवाल्ड फ्रीडम से बात करता है लेकिन उसका रियल गोल कंट्रोल है। उसकी स्पीचेज वेलवेट में लिपटा हुआ जहर है। मूवी हमें हॉगवर्ट्स भी ले जाती है। यहाँ यंग न्यूट और यंग लीटा का फ्लैशबैक मिलते हैं। लीटा स्कूल में आइसोलेटेड थी। लेस्ट्रैंग नाम की वजह से लोग उसे जज करते थे। न्यूट भी आउटसाइडर था लेकिन अलग रीजन से। न्यूट क्रिएचर से ज़्यादा कंफर्टेबल था, ह्यूमन से कम। लीता कहती है कि न्यूट ने कभी किसी मॉन्स्टर से नफरत नहीं की। ये लाइन न्यूट का फुल कैरेक्टर डिफाइन करती है। दुनिया जिस चीज़ से डरती है न्यूट उसे समझने की कोशिश करता है और इसी वजह से न्यूट क्रीडेंस के लिए परफेक्ट पर्सन है। क्योंकि क्रीडेंस को सब एक वेपन या मॉन्स्टर समझ रहे होते हैं, न्यूट उसे एक स्केर्ड बॉय की तरह देखता है। हॉगवर्ट्स में डंबलडोर को मिनिस्ट्री क्वेश्चन करती है। उन्हें शक है कि डंबलडोर सीक्रेटली न्यूट को यूज कर रहा है। डंबलडोर उनके कंट्रोल में नहीं आता। फिर एक और इम्पोर्टेंट सीन आता है। डंबलडोर मिरर ऑफ इरशद के सामने खड़ा होता है। मिरर में वो यंग ग्रिंडलवाल्ड को देखता है और हमें हिंट मिलता है कि डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड का कनेक्शन सिर्फ एनिमी वाला नहीं है। कभी वो दोनों लवर्स थे और उन्होंने एक ब्लड पैक्ट बनाया था। अब रीजन क्लियर होने लगता है कि डंबलडोर ग्रिंडलवाल्ड से डायरेक्टली फाइट क्यों नहीं कर सकता। पेरिस में न्यूट, टीना और जैकब फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के रिकॉर्ड सेक्शन में घुसते हैं। उन्हें लेस्ट्रांग फैमिली के रिकॉर्ड चाहिए ताकि क्रीडेंस का ओरिजिन समझ सकें। यहाँ मूवी थोड़ा मैजिकल हेस्ट बन जाती है। डिस्गाइसेस, आर्काइव्स, मैजिकल गार्ड और न्यूट के क्रिएचर का क्लेवर यूज। लेता भी वहाँ आ जाती है क्योंकि वो भी अपने फैमिली रिकॉर्ड्स ढूंढ रही होती है लेकिन रिकॉर्ड्स मिसिंग होते हैं। क्लू मिलता है लेस्ट्रांग फैमिली टॉम। अब सारे रास्ते एक ही जगह जा रहे होते हैं, लेस्ट्रांग मसोलियम। और यहाँ मूवी का बिगेस्ट इमोशनल रिवेल प्रिपेयर होता है। टॉम के अंदर सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एक जगह आ जाते हैं। न्यूट, टीना, जैकब, लेता, यूसुफ, क्रीडेंस, नागिनी। यूसुफ अपनी स्टोरी बताता है। उसकी माँ लोरियाना कामा को क्रोवेस लेस्ट्रांग 4 ने प्रीवियस कर्स के थ्रू अपने साथ ले लिया था। लोरेना ने लीता को जन्म दिया और फिर मर गई। यूसुफ के फादर मुस्तफ़ा कामा ग्रीफ में टूट गए। मरने से पहले उन्होंने यूसुफ से वॉव लिया कि वो क्रोवस लेस्ट्रांग के सबसे प्यारे पर्सन को मार देगा। वो पर्सन था क्रोवस लेस्ट्रांग 5, लेता का बेबी ब्रदर। यूसुफ को लगता है कि क्रीडेंस ही क्रोवस लेस्ट्रांग 5 है, लेकिन अब लेता खड़ी होती है और वो अपनी लाइफ का सबसे पेनफुल ट्रूथ रिवेल करती है। जब लेता चाइल्ड थी वो शिप से अमेरिका जा रही थी। उसके साथ उसका बेबी ब्रदर क्रोवस था। बेबी कंटिन्यूसली रो रहा था। लेता फ्रस्ट्रेट थी, लोनली थी और उसने एक मोमेंट के लिए अपने ब्रदर को दूसरे बेबी के साथ स्विच कर दिया। वो दूसरा बेबी था क्रीडेंस। और फिर शिप सैंक हो गई। पानी, पैनिक, स्क्रीम्स, लाइफ बोट्स, डार्कनेस। लेता बच जाती है, क्रीडेंस भी बच जाता है, लेकिन रियल क्रोवस लेस्ट्रांग 5 डूब के मर जाता है। मतलब क्रीडेंस क्रोवस लेस्ट्रांग नहीं है। यूसुफ का रिवेंज टारगेट ऑलरेडी बचपन में ही मर चुका था और लीता पूरी लाइफ एक गिल्ट के साथ जीती रही। उसने जानबूझकर मर्डर नहीं किया, लेकिन उसके चाइल्डिश मिस्टेक से उसके ब्रदर की लाइफ चली गई। ये सीन मूवी का इमोशनल हर्ट है। लेता विलन नहीं थी, लेता एक हॉन्टेड पर्सन थी। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल अलाइव है। अगर क्रीडेंस क्रोवस नहीं है तो फिर वो है कौन? इसी मौसोलियम के अंदर ग्रिंडलवाल्ड अपनी सीक्रेट रैली अरेंज करता है। थाउजेंड्स ऑफ विचेस और विजर्ड्स उसे सुनने के लिए आए हैं। कोई क्यूरियस है, कोई एंग्री है, कोई अफ्रेड है और कई लोग ऑलरेडी उसके फॉलोअर्स बन चुके हैं। जैकब क्वीनी को क्राउड में देखता है। क्रीडेंस भी यही है क्योंकि उसे आंसर चाहिए। ग्रिंडलवाल्ड स्टेज पर आता है और यहाँ विलन का ऑरा फुल पावर में दिखता है। वो टिपिकल विलन की तरह ईवल लॉफ नहीं करता। वो काम है, कंट्रोल्ड है, ऑलमोस्ट ग्रेसफुल है। वो फ्यूचर का विजन दिखाता है। नॉन मैजिकल वर्ल्ड की वॉर, डिस्ट्रक्शन, बॉम्ब, बर्न सिटीज। फिर वो कहता है कि विजर्ड्स पावरफुल हैं, वो इस फ्यूचर को रोक सकते हैं, लेकिन लॉज ने उन्हें छुपने पर मजबूर कर दिया है। सरफेस पर बात लॉजिकल लगती है, लेकिन अंदर पॉइजन है। ग्रिंडलवाल्ड वर्ल्ड को बचाने के नाम पर विजर्ड डोमिनेशन चाहता है और यही उसका जीनियस है। वो हेट को होप के रैपर में बेचता है। थीडियस और ऑरोरा रैली को सराउंड कर लेते हैं। ग्रिंडलवाल्ड इसी मोमेंट का वेट कर रहा होता है। एक फॉलोवर की डेथ के बाद वो ऑरोरा को विलन्स की तरह प्रेजेंट करता है। क्राउड इमोशनली उसकी तरफ टिल्ट होने लगता है।
फिर ग्रिंडलवाल्ड ब्लू फायर कंजोर करता है। ये फायर नॉर्मल फायर नहीं है, ये लॉयल्टी टेस्ट है। जो उसकी साइड चूज करेगा वो फायर क्रॉस कर लेगा, जो अपोज करेगा वो जल जाएगा। अरोरा फायर से कंज्यूम होने लगते हैं। सीन विजुअली ब्रेथ टेकिंग है। ब्लू फ्लेम्स पूरे मौसोलियम में ड्रैगन की तरह फैलती रहती हैं और हर कैरेक्टर को चॉइस के एज पर खड़ा कर देती हैं। जैकब क्वीनी को रोकने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में पैनिक है क्योंकि वो जानता है क्वीनी गलत डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन क्वीनी का पेन उसे ग्रिंडलवाल्ड के प्रॉमिस की तरफ खींच रहा है। वो ब्लू फायर क्रॉस कर लेती है। जैकब टूट जाता है। दूसरी तरफ नागिनी क्रीडेंस को रोकने की कोशिश करती है। नागिनी जानती है कि ग्रिंडलवाल्ड ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन क्रीडेंस के पास अपनी आइडेंटिटी का कोई आंसर नहीं है। ग्रिंडलवाल्ड उसे आंसर का प्रॉमिस दे देता है। क्रीडेंस भी ब्लू फायर क्रॉस कर लेता है और यहाँ ग्रिंडलवाल्ड की रियल विक्ट्री दिख जाती है। उसने आर्मी फोर्स से नहीं बनाई, उसने ब्रोकन हर्ट्स कलेक्ट किए। न्यूट, थीसियस और बाकी लोग फायर में ट्रैप हो जाते हैं। तब लेता सामने आती है। ग्रिंडलवाल्ड उसे ज्वाइन करने का चांस देता है। एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद लेता उसकी साइड चली जाएगी, लेकिन लेता अपनी फाइनल चॉइस करती है। वो ग्रिंडलवाल्ड के मैजिकल स्कल ऑब्जेक्ट पर अटैक करके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है ताकि न्यूट और थीसियस एस्केप कर सकें। फिर वो दोनों ब्रदर्स की तरफ देखती है। उसकी गुड बाय लाइन इमोशनल है क्योंकि मूवी इंटेंशनली अनक्लियर रहती है कि वो न्यूट के लिए थी या थीसियस के लिए, या दोनों के लिए अपने अपने तरीके से। और फिर ब्लू फायर लीता को कंज्यूम कर लेती है। लीता मर जाती है। थीसियस कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। न्यूट भी शेकन होता है, लेकिन वो अपने भाई को खींचकर बाहर ले जाता है। लीता अपने गिल्ट से भागती रही, लेकिन एंड में उसने अपनी चॉइस से दूसरों को सेव किया। ग्रिंडलवाल्ड अपने फॉलोअर्स के साथ चला जाता है, लेकिन ब्लू फायर अब पेरिस को डिस्ट्रॉय करने जा रहा होता है। यहाँ लेजेंडरी एल्केमिस्ट निकोलस फ्लेमेल एक्शन में आता है। न्यूट, टीना, थीसियस, यूसुफ, नागिनी और बाकी विज़र्ड मिलकर फायर को कंटेन करने की कोशिश करते हैं। सब एक मैजिकल सर्कल बनाते हैं। वॉन्ड्स ग्राउंड में मैजिक कनेक्टेड, ब्लू फायर अगेंस्ट कलेक्टिव स्पेल। अगर वो फेल होते तो पेरिस जल सकता था। फाइनली वो फायर को स्टॉप कर देते हैं, लेकिन इमोशनली सब कुछ ऑलरेडी जल चुका होता है। क्वीनी चली गई, क्रीडेंस चला गया, लेता मर गई, ग्रिंडलवाल्ड का मैसेज स्प्रेड होने वाला है। मूवी के स्टार्ट में न्यूट पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि कुछ वॉर्स में न्यूट्रल रहना भी एक डेंजरस चॉइस होती है। न्यूट फाइनली साइड चूज करता है। वो ग्रिंडलवाल्ड के अगेंस्ट खड़ा होगा। हॉगवर्ट्स में न्यूट डंबलडोर से मिलता है। न्यूट रिवेल करता है कि उसके निफलर ने ग्रिंडलवाल्ड से एक स्मॉल वेल चुरा लिया था। ये वही वेल है जो डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड के ब्लड पैक्ट का सिंबल है। पास्ट में दोनों मैजिकल ऑथ लिया था कि वो कभी एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे। अब फाइनली क्लियर होता है, डंबलडोर कावर्ड नहीं है, डंबलडोर बाउंडेड है। वो डायरेक्टली ग्रिंडलवाल्ड से फाइट नहीं कर सकता जब तक ये पैक्ट एग्जिस्ट करता है। डंबलडोर वेल को देखता है और कहता है शायद इसे तोड़ने का एक तरीका हो सकता है। ये मोमेंट फ्यूचर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट का सीड प्लांट करता है, डंबलडोर वर्सेस ग्रिंडलवाल्ड। लास्ट सीन में हम ग्रिंडलवाल्ड के कैसल नूरमैनगार्ड पहुंचते हैं। क्रीडेंस वहाँ है, कंफ्यूज्ड, ब्रोकन, आंसर के लिए डेस्परेट। ग्रिंडलवाल्ड उसे वॉन्ड देता है, फिर वो उसे फिनिक्स दिखाता है। विजार्डिंग वर्ल्ड में बिलीफ है कि जब डंबलडोर फैमिली के किसी मेंबर को जरूरत होती है तो फिनिक्स उसके पास आता है। और फिर ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस को वो नाम देता है जो पूरी मूवी को उल्टा कर देता है। क्रीडेंस का रियल नेम है ऑरेलियस डंबलडोर। ग्रिंडलवाल्ड कहता है कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और वो हिंट एल्बस डंबलडोर की तरफ होता है। क्रीडेंस वॉन्ड यूज करता है और उसकी पावर माउंटेन का हिस्सा तोड़ देती है। ग्रिंडलवाल्ड के फेस पर सेटिस्फेक्शन है क्योंकि उसे वेपन मिल चुका है। डंबलडोर के अगेंस्ट एक लड़का जिसे ग्रिंडलवाल्ड ने ट्रुथ के नाम पे मैनिपुलेट कर दिया। और यही मूवी खत्म होती है। फैंटास्टिक बीस्ट द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड एक सिंपल मैजिकल एडवेंचर नहीं है। ये मूवी आइडेंटिटी, गिल्ड, फॉरबिडन लव और मैनिपुलेशन के बारे में है। न्यूट काइंडनेस का सिंबल है, क्वीनी इमोशनल वनरेबिलिटी का, लीता गिल्ट का, क्रीडेंस आइडेंटिटी क्राइसिस का, डंबलडोर सीक्रेट का, और ग्रिंडलवाल्ड एक वार्निंग है। एक सबसे डेंजरस विलन वो नहीं होता जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है,
सबसे डेंजरस विलन वो होता है जो डिस्ट्रक्शन को साल्वेशन बोलकर बेचता है। और अब क्वेश्चन ये है, क्रीडेंस सच में कौन है? क्वीनी वापस आ पाएगी और डंबलडोर कब ग्रिंडलवाल्ड का सामना करेगा? स्टोरी यहीं रुकती है, लेकिन वॉर अब बस स्टार्ट हुई है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।